आप लोग गाड़ी तो चलाते होंगे, गाड़ी में बैठे भी होंगे। गर्मियों में आप लोगों ने देखा होगा सड़क में दूर से ऐसा लगता है कि पानी भरा है। सड़क में ऐसी भ्रांति कई बार हुई आप लोगों को, दूर से ऐसा लगता है कि पानी भरा है, लेकिन जब आप वहां जाते हैं तो पानी नहीं होता। होता है गर्मियों में लगभग, धूप यदि है तो ऐसा होता है, चाहे सर्दी में धूप है चाहे गर्मी में। क्यों जी? दोपहर के टाइम पे कुछ ज्यादा ऐसा होता है, कड़ी धूप में। गाड़ी आप चला या बस में बैठे हैं या कार में बैठे हैं तो दूर सड़क में देखेंगे ना तो लगेगा पानी भरा है, पर जाकर देखने से कोई पानी नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? जो दिख रहा था वो नहीं, जो दिखाई पड़ रहा था, मतलब जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। जो है नहीं पर दिखता है, यही है माया। जो है नहीं, जो नहीं है, जो नहीं है पर दिखाई पूरा पड़ता है और आपको आकर्षित भी करता है। पानी है नहीं, रेगिस्तान में ये ज्यादा भ्रांति होती है। रेत के ढेरों में, रेत में कोई फंस जाए रेगिस्तान में तो वहां पर बार बार ऐसा लगता है ये पानी भरा है, जाकर देखेगा तो रेत है, पानी नहीं है। है नहीं पर दिखाई बराबर पड़ता है। उसी प्रकार संसार में जो है ही नहीं वो दिखाई पड़ रहा है, जो आपका अपना है ही नहीं। जैसे आप कहते हैं मोह, ये बेटा मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये परिवार मेरा। अब जरा एक विचार करके बोलो, ये पत्नी, ये बेटा, ये परिवार क्या आपका है? यदि आपका है बेटा, आपकी है पत्नी, आपका पति है, तो फिर आपको छोड़कर चले क्यों गए? आपके थे तो आपको साथ क्यों छोड़ दिया? ये शरीर यदि आपका है तो शरीर बूढ़ा क्यों हो गया? शरीर मर क्यों गया? इसका मतलब परिवार की तो छोड़ो, ये शरीर भी आपका नहीं है। जो आपका है नहीं पर आप सारी जिंदगी क्या कहते हैं? ये मेरा शरीर है, ये मेरा, ये परिवार, ये पत्नी मेरी है, थी आपकी नहीं। बेटा आपका था नहीं पर आप कहते रहे ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। आपका बेटा था तो छोड़ के चला क्यों गया? आंखें आपकी थी तो कम क्यों दिखाई पड़ने लगा? अंधी क्यों हो गई? कमर आपकी थी तो दर्द क्यों आ गया? घुटने आपके थे तो काम करने क्यों छोड़ दिए? तुम्हारे थे तो रोक लेना था ना। बाल तुम्हारे थे तो काले से सफेद हो गए, रोक लेते ना। इसका मतलब आपके शरीर पर भी आपका जोर नहीं चलता। चलता है किसी का तो बताओ? आप में से कोई नहीं चाहता कि हम बुढ़े हो जाएं, पर सब बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आपका अपना जैसा लगता है शरीर, बट अपना है नहीं। यही तो माया है। ये परिवार आपका है नहीं लेकिन लगता है अपना सा। पानी है नहीं पर पानी सा लगता है कि पानी भरा है। वही तो भ्रांति है। सारी जिंदगी हम भ्रांति में ही तो जीते हैं। इसी को ही मृग मारीचिका कहते हैं। है नहीं, लगता है। जैसे आप लोग पत्नी का सुख लेते हैं, पति का सुख लेते हैं, सुख आपको क्या लगा? बड़ा सुख मिला, बड़ा सुख मिला। मिला कुछ नहीं, आपको लगा कि मिला। हालत कैसी है? उदाहरण दूसरा, एग्जाम्पल से समझो। कुत्ता हड्डी को मुंह में दबा के भागता है। आपने कभी देखा भी होगा कुत्ता हड्डी दबा के भागता है। वो कुत्ता ना हड्डी को बार बार काटता है, तो काटते काटते क्या होता है? कुत्ते के मसूड़े छिल जाते हैं, तो कुत्ते के मसूड़ों का खून, रक्त, ब्लड निकल करके हड्डी में लग जाता है। बार बार उसे चबाता है ना, तो हड्डी है, चबाने से हड्डी, चबाने से कुत्ते के मसूड़े छिल जाते हैं। तो मसूड़ों से खून निकला और हड्डी में लगा, फिर कुत्ते ने उस खून को चाट लिया, तो कुत्ते को क्या लगता है? हड्डी से खून निकल रहा है। उसी तरह जो आप लोग कहते हैं ना बड़ा मजा आ गया, आ गया, आ गया, तो बताओ चला कहां गया?
आ गया तो आपके पास ही रहना चाहिए था, तो गया कहां? तुरंत आया, तुरंत कहां चला गया? बताओ जरा वो मजा कहां है? आप लोगों को भी बहुत बार मजा आया होगा खाने में, भोगों में, ना जाने किस किस में आपने मजे लूटे होंगे, लेकिन बताओ वो मजा ठहरा क्या? हो किसी के पास तो बताए मुझे। उसी मजे के लिए तो आप भाग रहे हैं। और वो मजा, जैसे चलनी, आटा चालने की चलनी में पानी ठहरता नहीं है, उसी तरह तुम्हारा मजा भी ठहरता कहां है? किसका मजा ठहरा? और आदमी पागल किसके लिए है? मजे के लिए। उस मजे के लिए पागल है जो मजा ठहरता ही नहीं है। इसलिए इस मजे वजे के चक्कर में ना पड़ो। वो मजा भी तेरे ही था, तेरे ही मजा है वो जो तू कह रहा मजा आया, वो तेरे अंदर ऑलरेडी मजा था। बाहर से कहां आया मजा? क्यों जी, बाहर से कोई मजा आया क्या? वो मजा भी तो तुम्हारी भीतर था। हाँ या ना? सारी दुनिया पागल है मजे के लिए, और लोगों को यही नहीं पता कि वो मजा है कहां। मजा तो भीतर है, और आप मजे को बाहर ढूंढ रहे हैं। हाँ या ना? इसलिए तो संत जन बाहर मजे नहीं देखते, वो तो भीतर के मजे में मस्त हैं। मेरे गोविंद का मजा है मुझे। हृदय में जो गोविंद विराजमान है, जो बाहर मजा देखे वो बहिर्मुखी है, जो भीतर मजा देखे वो अंतर्मुखी है। जब तक अंतर्मुखी नहीं बनोगे तब तक आपका मजा स्थिर नहीं होगा। संसार में लोग कहते हैं मजा, और संत लोग उसी मजे को कहते हैं आनंद। संसार में यदि सुख मिला है, पत्नी से सुख मिला है, तो पत्नी से दुख मिलेगा, लिख लो कॉपी में। पति से सुख मिला है तो पति से दुख भी मिलेगा। जो आनंद है उसका उल्टा कुछ नहीं है। सुख का उल्टा दुख होगा, मजे का उल्टा सजा होगी। आपको जो सुख देता है वहीं से दुख मिलेगा ही है, पर जब छोड़कर चली जाएगी तो जितना सुख मिला उतना दुख भी मिलेगा। पति जितना सुख देता है चला जाएगा तो उतना दुख भी मिलेगा। बेटा जितना सुख देता है चला जाएगा तो उतना दुख भी देगा। मतलब संसार में आपको जितना सुख मिला है उतना दुख भी उठाना पड़ेगा। इसलिए आप तराजू के दो पलड़े होते हैं ना, दोनों बैलेंस करना पड़ता है, तब हिसाब होता है। आप लोग सुख चाहते हैं इसलिए दुख मिलता है। कोई सुख ही ना चाहे तो उसे दुख मिल ही नहीं सकता। इसलिए संत लोग सुख चाहते ही नहीं, इसलिए उन्हें दुख नहीं मिलता। आपके शारीरिक पीड़ा क्यों है, दुख क्यों है, आप शरीर से परेशान क्यों हो? क्योंकि एक टाइम पे आपको मजा भी तो आया था ना खाने का। रसगुल्ला बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया तो 4 खा लिया। अच्छा, शरीर बोलता बाद में बताऊंगा, पेट बदला लेता है पूरा। दिन भर फिर गुड़ 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 करता है। जबरदस्ती पेट को आपने परेशान किया, सताया, वो आपको सता रहा है। सुख आप लेंगे उतना सिंपल है। इसलिए ज्यादा सुख की जो आपकी कामना है, इच्छा है, ये हानिकारक है। तो आज से आप लोग अपने सिद्धांत बदलो। संसार से ज्यादा सुख लेने की कोशिश ना करो। जो है आनंद से भगवान का मान कर करो।